हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली की तरफ से एक संकेत है। आपके आने वाले 24 घंटा कैसा रहेगा, आपको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है, प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है, एंड फ्यूचर में आप क्या और कहाँ पे पहुँच रहे हो और क्या करने वाले हो, ये मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज यू ऑल आर वेलकम। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली एक अनकन्वेंशनल एनर्जी है, ओके, जिसको आप अ, अपने दिल से एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसको आप अपने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, जिसको आप अपने तरीके से पूजा कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए माँ। ओह, द फर्स्ट कार्ड, देवी माँ काली। इसका मतलब है हीलिंग। तो माँ क्या कह रहे हैं आपको कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में आप सोच रहे थे, आप प्रे कर रहे थे ताकि आपके घर वालों में से सभी लोग सेफ रहे, या फिर ऐसा है कि आप दूसरों के पेन खुद कंज्यूम कर रहे थे। जिसको हम कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि भगवान उसकी समस्या मुझे दे दो और उसको रिलीफ दे दो। आई थिंक आपने कुछ ऐसे ही कर रहे थे। माँ आपको एक बात साफ कह रहा है कि चाहे आप कुछ भी करो, माँ आपको हमेशा प्यार करते हैं। इट्स लाइक कि माँ कह रहे हैं कि आप माँ के ऑलवेज फेवरेट हो, आप माँ के ऑलवेज करीब हो। आपको माँ के दिल जीतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा आपका साथ है, माँ हमेशा आपको फॉरगिव कर देंगे। बट खास करके ये कार्ड क्यों? डेफिनेटली पास्ट में आपने अपने तरीके से कोशिश किए थे, आप अपने बेस्ट दिए थे, बट आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद कुछ भूल चूक हो सकता है, शायद आपने अपना 100% नहीं दिए हो, शायद माँ आपसे गुस्से में है, शायद आप माँ को कनेक्ट नहीं कर पाए हो, या फिर कुछ चीज़ आप मिस किए हो अपने लाइफ में, आप कुछ चीज़ को भूल गए हो, पूजा करना भूल गए हो, मिस किए हो, और आप यही क्वेश्चंस पूछ रहे थे माँ से कि क्या माँ खुश है आपसे? डेफिनेटली यस। क्या माँ आपके साथ है? डेफिनेटली यस। क्या माँ आपको प्यार करते हैं? डेफिनेटली यस। बट यहाँ पे एक मैसेज है और कि माँ आपको कह रहा है कि देखो, यू नो शायद आप बचपन से ऐसे ही देखे हो कि कुछ अच्छा करना है तभी लोग प्यार करेंगे, या फिर आपका फैमिली से आप ये सीखे हो कि सभी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग ग्रेट। आपको कुछ ग्रेट बनना होता है, आपको स्कोर करना पड़ता है, आपको पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके आपको प्यार मिलता है। ये आइडिया माँ के सामने नहीं चलता है। माँ आपको प्यार करते हैं आपके परमात्मा को देख के। माँ आपको प्यार करते हैं आपके परमात्मा की जो विशुद्धता है उसको देख के। सो आप एक प्योर सोल हो, ओके, आपका दिल में किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। तो इट्स अ कंफर्मेशन दैट कि माँ जानते हैं कि आप कितना प्योर हो, माँ जानते हैं आप कितना दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए प्रे करते हो, और इसीलिए माँ आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी आप पेन में हो सकता है कि आप परेशानी में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरों को हेल्प करते गए, मतलब हेल्प करने के लिए आप गए थे और आप खुद फंस गए हो। बट चिंता मत कीजिए, माँ आपको बचाएंगे, आपके पास माँ है, आपके साथ माँ है। तो आने वाले 24 घंटे में आपको हीलिंग मिल रहा है। द फर्स्ट थिंग कि यू आर गोइंग टू गेट हीलिंग, आप रिकवर करोगे। शायद कल आपका तबीयत खराब था, उसके पहले भी आपका तबीयत खराब था, कुछ परेशानी में थे, कुछ टेंशन्स में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा कैसा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है पहला स्टेप होगा कि आप परेशानी से बाहर आ रहे हो, डिफिकल्टीज से बाहर आ रहे हो। कौन लेके आ रहे हैं? माँ। उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या होगा? वाह, कुंडलिनी अवेकनिंग। अब ये कार्ड एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब, मान लीजिए कि आप प्रे कर रहे थे, आप मेडिटेट कर रहे थे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, एंड सडनली आपको साइन मिल रहा है, सडनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है। अब ये कौन आपको बताएंगे? इट्स लाइक योर इनर रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपको पॉडकास्ट देख के, यूट्यूब देख के कुछ सीखने को मिलेगा। नो, इट्स कम्प्लीटली योर इनर रियलाइजेशन। तो अगर आप
कुछ फील कर रहे हो कि आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, आप अनकन्वेंशनल बन रहे हो, आप रीति रिवाज को अलग रख के अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली अवेकन। जब आप अपने ईगो को हटा के, जब आप अपने सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट को हटा के, जब आप कलेक्टिवली अपने दिल से डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली अवेकन। नाउ इस टाइम पे क्या हो रहा है, लाइफ में कुछ चीज़ आपको दिख नहीं रहा था, या फिर आप भटक गए थे, या फिर आप चार्ज अप नहीं हुए थे, या फिर आप के पास कुछ चीज़ था, लाइक आपके पास रिसोर्सेस था, बट फिर भी आपको घबराहट हो रहा था। नाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो कार्ड है, ये साफ बात है कि आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अनफोल्डिंग इवेंट है। ओके, लाइक माँ एक एपिसोड आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, और ये कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, ये माँ के इच्छा के अनुसार है। ओके, सो कुंडलिनी अवेकनिंग का कार्ड जब आ जाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जो आप पहले से नहीं जानते हो, आपको आइडिया भी नहीं होगा, बट जब होगा तो ये आपके सामने एक नए दरियाओं लेके आएंगे, एक एक कंप्लीट न्यू रियलिटी ये आपके सामने क्रिएट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक साइकिल को खत्म करने वाले हो और एक कंप्लीट न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करोगे। नाउ ये कैसा है, हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि पहले आप सोचते थे सिर्फ पूजा करना, मेडिटेट करना एक पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी का। अब आप इंटरनली कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे आप माँ के साथ बात कर सकते हो, कैसे आप अपने तरीके से स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने तरीके से अपने लाइफ में विदाउट बीइंग जजमेंटल रह सकते हो। आई थिंक कुंडलिनी अवेकनिंग का जो मैसेज होता है कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। कुछ चीज़ आप बहुत कोशिश किए, बहुत प्लान किए, बहुत कुछ परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस किए, बट होगा वही जो माँ चाहते हैं। कहना इसका स्मॉल मैसेज यही है। तो आने वाले 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से ट्राई करो, आप अपने तरीके से ऑनेस्ट रहो, आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड रहो। अब बाकी माँ के हाथ में, आप सरेंडर करो। कुछ चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ को आप जोड़ नहीं सकते हो, कुछ चीज़ को तोड़ नहीं सकते हो। वो चीज़ अपने आप होगा। अगर वो आपके लिए बना है तो वो आपकी लाइफ में रहेगा, वो और अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो आपके सोल पर्पस पे ऑब्स्टिकल्स लेके आएंगे, तो माँ उस चीज़ों को हटा देंगे। तो इट्स अ बिलीफ जो आपको इस टाइम पे कैरी करना है कि जो भी हो रहा है, या फिर 24 घंटे में जो भी होगा इन प्रेजेंट, आपको समझना है कि ये माँ के इशारों से ही हो रहा है। सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ओके, कुछ चीज़ हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको माँ कह रहे हैं कि आप उतना कैलकुलेट मत करो, आप उतना चीज़ों को पकड़ के मत सोचो, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो। ओके, लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो। आपको माँ कह रहा है कि 24 घंटे में जो होना है उसको होने दो, आप कुछ एजम्पशंस मत लेके चलो। ओके, लेट्स सी कहाँ पे आप पहुंच रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, कहाँ पे आप पहुंच रहे हो। वाओ, थ्रोमानकबो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ देखिए, ओ नाउ आई एम गेटिंग इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए थ्रोमानकबो कार्ड आया है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मदद करेंगे, आपको अपने इनर रियलिटी के बारे में जानने के लिए वो आपको मदद करेंगे, और आपको अपना ताकत के बारे में पता मतलब बोलेंगे। सो आई थिंक इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत छोटे समझ रहे थे, आप खुद को बहुत लिमिटेड तरीके से सोच रहे थे। जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ चीज़ विजिबल नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक माँ कह रहा है कि आपको पता चलेगा कि माँ के सपोर्ट आपके साथ हमेशा है, और शायद आपको वीक समझ के कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आपको वीक समझ के कोई कंट्रोल कर रहे थे, या फिर किसी के मैनिपुलेशंस के अंदर आप फंस चुके थे। आने वाले 24 घंटे में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज आपको अवेकेंड
करेंगे, सो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे थे, गलत लोगों के मैनिपुलेशंस में आ गए थे, गलत चीज़ों को ट्रस्ट कर रहे थे, एंड देन आप कंप्लीटली 24 घंटे के बाद किसी को कट ऑफ करने वाले हो। आई थिंक त्रोमा नगमो कार्ड तब आता है जब इनजस्टिस हो रहा होता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स इनजस्टिस का मतलब क्या है कि जब आपको कुछ चीज़ आप कुछ चीज़ को डिजर्व करते हो, वो चीज़ जब आपको नहीं मिलता है, जो लाइफ आप डिजर्व करते हो, जो आपसे वो चीज़ छीन लेने की कोशिश करते हैं, जो खुशियां आप डिजर्व करते हो, उस खुशियों को अगर कोई छीन लेते, तब त्रोमा नगमो माँ आते हैं। और क्यों आते हैं? माँ आते हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो जब त्रोमा नगमो माँ आ जाएंगे तो आप सबके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि माँ किसी को नहीं सुनता है। जो लोग वीक है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, माँ उसको करीब बुलाएंगे, माँ उसको साहस देंगे, माँ उसको स्ट्रांग बनाएंगे। बट जो लोग अत्याचार किए हैं या फिर इनजस्टिस किए हैं, उनको तो मतलब बात छोड़ ही दो, उनको माँ देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज आप कैरी कर रहे थे जो सही नहीं है। आई थिंक 24 घंटे में आप समझ पाएंगे कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं था, तो आप कंप्लीटली कुछ चीज़ों को डिलीट करेंगे अपनी लाइफ से, रिलीज करेंगे अपनी लाइफ से। एंड लास्टली मुझे ऐसा लग रहा है, त्रोमा नगमो माँ अक्सर आपको कहते हैं कि प्लीज वॉच आउट योर एंगर्स, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आप जब गुस्से में आ जाते हो तब आप एक डिफरेंट पर्सन में बदल जाते हो, तब आपका स्पिरिचुअल ग्लो खत्म हो जाता है। सो वॉच आउट योर वर्ड्स, ओके। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करे तो प्लीज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि फाइट हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, क्या क्यों फाइट होता है? क्योंकि फाउंडेशंस पहले से ही गड़बड़ रहता है, और जब उस गलत फाउंडेशंस के अंदर कोई स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा एनर्जी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक त्रोमा नगमो माँ वही आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कुछ फाउंडेशन है आपके लाइफ में जो वीक है, ओके। शायद आपको लग रहा है कि वो बहुत बेस्ट है, फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, ये रिलेशनशिप हो सकता है, काम हो सकता है। यकीन मानिए एक चीज, जो सिटी आपके लिए सही नहीं है, जो जॉब आपके लिए सही नहीं है, जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, जो काम आपके लिए सही नहीं है, उसको माँ काली कभी आपके लाइफ में नहीं रखेंगे, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। तो त्रोमा नगमो माँ आपको सिखाते हैं कि हाउ टू कट ऑफ समथिंग, हाउ टू गेट अवे विद इट, ओके। कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपका कंडीशनिंग ही वैसे है। तो काइंड ऑफ माँ आपको पुश कर रही है कि प्लीज आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ओके। प्लीज आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दे दो, प्लीज आप किसी से अप्रूवल मत मांगो, प्लीज आप किसी का पपट मत बनो। यस, दिखने में शायद वो आपसे बड़े हैं, दिखने में शायद वो पावरफुल है, या फिर सुनने में वो पावरफुल है, या फिर वो प्रिटेंड कर रहे हैं वो पावरफुल, बट उनको पता नहीं है आपकी ताकत, या फिर आपको ही पता नहीं है आपकी ताकत। तो माँ कह रहे हैं कि अभी शायद आप डर रहे हो बिकॉज आप अभी भी अवेके नहीं हो, बट आने वाले 24 घंटे में आप अपना इनर पावर को डिस्कवर करेंगे, एंड देन आप इनजस्टिस के विरुद्ध इधर आवाज उठाएंगे या फिर ये सारे इनजस्टिस को आप कट ऑफ करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज हो रहा था आपके पीठ पीछे, पता नहीं चल रहा था आपको, बट जैसे ही आप उसको नोटिस करेंगे, आप देन एंड देयर उसको नो बोलेंगे। ये जॉब हो सकता है, लोग हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि क्या है कि जब आप कॉर्ड कटिंग करते हो तब आपके कंधों से वो नेगेटिव बर्डन्स हट जाता है और आप फ्री हो जाते हो, तो आपका कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि त्रोमा नगमो माँ आपको और पावरफुल बना रही है। सो इस सिचुएशंस में माँ के करीब रहिए, सरेंडर कीजिए। ऑफ कोर्स माँ जब आते हैं तो कुछ अच्छे के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स एंड होंगे, कुछ नए चैप्टर स्टार्ट होंगे, और वो नए चैप्टर्स आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सो एक्सेप्ट द चेंज, मत डरिए, बिकॉज यू डिजर्व बेटर। शायद ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं है और कुछ और अच्छा चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है। दैट इज इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ त्रोमा नगमो, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट निबन बोल के। एंड यस, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो जय माँ क्रोधा काली, ओके, क्योंकि क्रोधा काली को शांत करना पड़ता है। तो रीडिंग देखने के बाद आप लोग प्रणाम कीजिए माँ को कि माँ शांत हो जाइए,
क्योंकि कहीं न कहीं जब माँ देखते हैं अपने बेटे या फिर बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो माँ चुपचाप बैठ के नहीं सह सकते, तो इसीलिए माँ आते हैं। डेफ़िनेटली आपके ऊपर इनजस्टिस हो रहा था, तो इसीलिए माँ आए हैं, बट आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड जो लोग ये सब कर रहे थे, उनका विनाश निश्चित है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।